अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद द्वारा किए गए रामपथ एवं जल भराव क्षेत्र के निरीक्षण के दौरान मिली खामियों को लेकर सिविल लाइन स्थित एक होटल में किया प्रेस वार्ता। उन्होंने बताया कि निरीक्षण के दौरान रामपथ निर्माण में जगह जगह पाई गई अनियमितता, जिसके चलते जगह जगह धंसी सड़क व कई स्थानों पर जल भराव से हो रहे लोग परेशान। विगत 6 माह पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा अयोध्या रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया गया। पहली बरसात में स्टेशन की मुख्य दीवार भरभरा कर गिर गई, उसका भी किया निरीक्षण। राम जन्मभूमि दर्शन करने वाले दर्शनार्थियों के मार्ग पर भी है जल भराव। अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा जल निकासी के लिए कराया जा रहा है कार्य, जो अधिकारियों के अनुसार 85% हो चुका है पूर्ण, उसको शीघ्र पूर्ण कराया जाए। इस संदर्भ में नगर निगम अयोध्या के नगर आयुक्त से वार्ता कर समस्या के समाधान के लिए दिया आवश्यक निर्देश। अयोध्या से सोनू चौधरी की रिपोर्ट। हमारे देश के खिलाड़ियों ने विश्व कप जीत करके देश के सम्मान को बढ़ाने का काम किया है। हम अपने देश के खिलाड़ियों को और वो खिलाड़ी जो खेल में शामिल थे उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, बधाई देते हैं। और उन्होंने हमारे देश के सम्मान को बढ़ाने का काम किया। कल हमारे नेता और देश के भविष्य आदरणीय अखिलेश यादव जी का जन्मदिवस है। इस अवसर पर मैं आप सबको, प्रदेशवासियों और सम्मानित देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं और उनके जन्मदिवस पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और प्रभु श्री राम से प्रार्थना करता हूं, मनोकामना करता हूं कि उनको सदा प्रसन्न रखें, स्वस्थ रखें और जिससे देश के असंख्य लोगों की सेवा करते रहें और देश को संकट से बचाने में, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को बचाने में, लोकतंत्र बचाने के में और इंडिया गठबंधन की जो शुरुआत है उस पर आगे चलकर पूरे देश में देश की जनता को सेवा करने का उनको अवसर मिले, यही प्रार्थना के साथ बधाई देता हूँ। कल जिस तरह ऐसा है कि ये जो प्रभु श्री राम के नाम पर रामपथ है, इसमें बड़ी कमियां दिखाई पड़ी। हम सुनते रहे कि गड्ढा हो गया, धंस गया, पहली बरसात झेल नहीं पाया। उस समय हम दिल्ली में थे, आए तो देखा मैंने कई जगहों पर गाड़ी रोक कर, वहाँ के लोगों ने बताया कि अमुक जगह पर गड्ढा था, अमुक, और जांच की खबर सुन करके लगातार 2 रात से रात में काम हुआ, कमियां छिपाई गई, गड्ढा पाटा गया, तारकोल बिछाया गया। अब कुछ स्थानों पर लोगों ने रोक के कहा, देख लीजिए आप, ताज़ा है, हमने देखा भी, हाथ से देखा। तो छिपाने का प्रयास किया गया है, लेकिन कोई चीज़ गड़बड़ हो गई है तो प्यौदा लगाने से, चकती लगाने से वो मजबूती नहीं आएगी। इसी तरह आगे जाते हैं तो श्री राम अस्पताल है, वो रामपथ से लगा हुआ है, कीचड़ भरा, पानी भरा, मच्छरों का राज था। और फिर वहीं के दाहिनी तरफ, जहाँ से देश और दुनिया के लोग आकर के प्रभु श्री राम के मंदिर के दर्शन करते हैं, 1 किलोमीटर तक सड़क ऐसी है कि दुनिया की जितनी गंदगी है लगता वहीं पर आई है और उसी से लांघ कर लोग आते हैं तब प्रभु श्री राम का दर्शन करते हैं।
ये बहुत ही दुखद है। और फिर बगल में देखते हैं पूरा जलवान का पूरा है, जलवानपुरा पानी भरा, लोग नरकीय जीवन बिता रहे हैं। और आगे फिर बढ़ते हैं तो रेलवे स्टेशन का 150-200 मीटर की दीवार गिर पड़ी है। रेल के अधिकारियों ने भी बताया कि 6 महीना पहले माननीय प्रधानमंत्री जी आए भी थे, अस्पताल उसका उद्घाटन भी किया था, स्टेशन भवन का जो बना था। तो ये सारी चीज़ें हमने देखा और इससे लगा जो पानी जहाँ भरा है तो एक अधिकारी ने आकर बताया कि ये अयोध्या विकास प्राधिकरण से बन रहा है। 35 करोड़ रुपए सैंक्शन हुआ है, 85% काम पूरा हो गया है और 10 दिन में पूरा हो जाएगा। मैंने कहा भाई हमें तो कुछ दिखाई पड़ा नहीं और हम चाहते हैं कि आप चलिए मेरे साथ, मौका देख लीजिए कितना काम हुआ है। तो ये है, ये बदरबाट हुआ है और ये गंभीर मामले हैं, इसको गंभीरता से लेने की जरूरत है। कौन दोषी है इसका निर्धारण होगा, उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनेगी। मुख्यमंत्री जी ने ये बड़ा मामला है जिसकी समीक्षा हर महीने, हर 15 दिन होती रही है। बड़े बड़े अधिकारी आते रहे हैं और शुरुआती और बुनियादी तारीख से लगे पीरियड से लेकर हर चीज़ जांच करने की ज़रूरत है। डाइंग किसने किया था, क्या किया था, तो मैं समझता हूँ ये सारी बातें कौन कौन लोग जिम्मेदार होंगे इसका निर्धारण उच्च स्तरीय कमेटी की जांच बैठाई जाए। और मैं इस पर बल भी देता हूँ, जांच की मांग भी करता हूँ और मैं इस बात को लोकसभा में भी रखूँगा और उच्च स्तरीय जांच की मांग करूँगा। और जब उच्च स्तरीय जांच का नतीजा आ जाएगा तो सारे देश के सामने असलियत क्या है और किस तरह से इस मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नगरी में विकास कामों में उसके पैसे पर किस तरह बंदरभांट हुई, किस तरह लूट हुई, कौन लोग जिम्मेदार हैं, ये सब जांच का विषय है। उत्तर प्रदेश माननीय श्री अखिलेश यादव जी का जन्मदिन 1 जुलाई को बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा और उस उपलक्ष्य में जो प्रदेश कार्यालय से परिपत्र आया है उसमें पीडीए पौधरोपण के रूप में मनाया जाएगा, जिसमें हम सभी पदाधिकारियों से, सभी प्रकोष्ठों के अध्यक्षों से, प्रदेश कमेटी, राष्ट्रीय कमेटी और विधानसभा ब्लॉक कमेटी से मैंने आग्रह किया है, आपके माध्यम से भी आग्रह कर रहा हूं कि सारे लोग एक वृक्ष लगाएंगे, क्योंकि वृक्ष जो है पर्यावरण का सबसे बड़ा साथी है। हम आप जिंदा हैं तो ऑक्सीजन के बल पे जिंदा हैं और किसी कवि ने कहा है कि एक वृक्ष 10 पुत्र समाना, एक वृक्ष 10 बेटे के बराबर होता है। इसलिए हमारी आपकी ज़िंदगी को बचाने के लिए वृक्ष लगाना जरूरी है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दीर्घायु शतायु होने के लिए मैं कामना करते हुए कल से 1 हफ्ते के लिए हम वृक्षारोपण का कार्यक्रम शुरू कराएंगे। अच्छा, एक चीज़ और, डिप्टी स्पीकर बनने जा रहे हैं जी, इस विषय पे आपका क्या कहना है? ये सौभाग्य है, अयोध्या जनपद का, ये फैज़ाबाद जनपद का, अयोध्या का ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। हम किसी को चिढ़ाने की बात नहीं करते हैं, हम कामना करते हैं कि इस पद पर अयोध्या का सम्मान बढ़े और माननीय अवधेश प्रसाद जी डिप्टी स्पीकर बने और फैज़ाबाद का नाम पुनः पूरे देश में हो। और मैं तो ये भी कहना चाहता था कि चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे देश की सरकार हो, चाहे पूर्व के सांसद रहे हों, चाहे जो हों, अब तक के जितने भी सांसद हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी की देश और प्रदेश में सरकार है, किसी को मौका नहीं दिया। हम चाहते हैं
कि हमारे सांसद, लोकप्रिय सांसद अवधेश प्रसाद जी को डिप्टी स्पीकर बना के अगर बनते हैं, विपक्ष के कैंडिडेट बनेंगे तो ये फैजाबाद का सौभाग्य होगा। लेकिन डिप्टी स्पीकर हमेशा विपक्ष का ही रहा है जी, इसलिए सबसे ज़्यादा अब इस पे तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज विपक्ष के माननीय नेताओं से बात करेंगे और इस पे कैंडिडेट बनाए जाएंगे और विपक्ष का होना चाहिए, ये नियमता अब तक होता रहा है और मैं चाहूँगा ये परिपाटी कायम रहे। माननीय सांसदों से निवेदन है कि वो हमारे सांसद को डिप्टी स्पीकर बनाकर फैजाबाद की गरिमा को और बढ़ाने का काम करें। धन्यवाद।